अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। मज़मून उर्दू सबक नंबर 3, हमारा मुल्क। हमने इस लेसन को रीड भी किया था और समझ भी लिए थे, और इसके अल्फाज व मायनी मैंने आपको कहा था नोटबुक में लिखने के लिए। अल्फाज व मायनी यानी वर्ड मीनिंग, सिमिलरली वर्ड के नेम जो होते हैं वो, जैसे वतन को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, मुल्क, इस तरह से ये भी मैं बता चुका हूँ। अल्फाज व मायनी, एक वर्ड का दूसरा मीनिंग सेम वाला। अगला था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज मश्क में नीचे लिखे सवालों के जवाब दीजिए। तो ये भी हमने देख चुके थे। हमारा मुल्क को किन किन नामों से जाना जाता है, तो हमने देखा था लेसन में हमारे मुल्क को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। हमारा मुल्क दुनिया भर में किस बात के लिए मशहूर है, तो हमारा मुल्क अपनी तहज़ीब, आपसी मेलजोल, भाईचारा और एकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ताजमहल हिमालय पहाड़ कहाँ है? ताजमहल और हिमालय पहाड़ कहाँ पर है? भारत में है। दुनिया भर में कश्मीर की किस चीज़ का जवाब नहीं है और इसे क्या कहा जाता है? तो दुनिया भर में कश्मीर की कुदरती हुस्न का कोई जवाब नहीं है और इसे ज़मीन की जन्नत भी कहा जाता है। ये भी हमने देख लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही जुमले के सामने स्वाद पर और गलत जुमले के सामने गेंद पर निशान लगाइए। सही वाले के सामने स्वाद पर और गलत वाले पर गेंद पर। हिंदुस्तान अपनी तहजीब, आपसी मेलजुल और भाईचारे के लिए मशहूर है। बिल्कुल सही, तो इसमें क्या देगा? राइट। हिमालय मामूली ऊंचाई का पहाड़ है। बिल्कुल गलत। कबीर, नाना खुसर व अकबर ने ही यही एकता का पैगाम दिया। बिल्कुल सही। आम अमेरिका में पैदा होते हैं। आम अमेरिका में पैदा होते हैं। बिल्कुल गलत। अब देख लेते हैं, सामने दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 वर्ड दिए हुए हैं, 2 लफ्ज़ दिए गए हैं, इनमें से एक को पसंद करके इस खाली जगह को पूरा करना है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को किस नाम से पुकारा था, कहा था? इंडिया। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? तो कहाँ पर है? इराक। अमेरिका। तो कहाँ पर है? भारत में। ताजमहल दुनिया की सबसे कम दर्जे की, मामूली, तो क्या है वो? सबसे खूबसूरत है। कश्मीर को क्या कहा जाता है? भारत, दुनिया, ज़मीन, तो कश्मीर को ज़मीन की जन्नत कहा जाता है। चलिए, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और जुमले मुकम्मल कीजिए। यानी क्या करना है? MCQ पसंद करना है, सही आंसर को पसंद करना है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब और बिरादरियों के, तो पहला है लोग रहते हैं, दूसरा है परिंदे उड़ते हैं और चौथा है जानवर रहते हैं। तो क्या आंसर आएगा? लोग रहते हैं। तो इस पर टिक कर देंगे हम। हिंदुस्तान का हर शख्स इस पर कुर्बान होने को राज़ी है, तैयार है, आमादा है। तो क्या है? तैयार है। तो तैयार के सामने सही का निशान। कश्मीर को ज़मीन की खिल्द कहा गया है, धुरी कहा गया, क्या कहा गया है? जन्नत। तो ये आ जाएगा सही। लफ्ज़ों की मश्क। लेट्स रिवाइज द वर्ड। दर्ज झेल जुमलों के वाहिद लिखिए। सिंगुलर और प्लूरल, जो इंग्लिश में हम कहते हैं वाहिद जमा को, सिंगुलर और प्लूरल। तो मज़ाहिब क्या दिया हुआ है? प्लूरल दिया हुआ है, सिंगुलर लाना है इसका में। तो मज़ाहिब जमा है और ये वाहिद है, तो मज़ाहिब का क्या आ जाएगा? मजहब। इलाके का इलाका, ममालिक का मुल्क, मंजर का मनाजिर का मंजर, इमारत का इमारत, इमारतें का इमारत। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ये वाहिद और ये जमा और ये वाहिद है। तो हमें चलिए, दर्ज झेल अल्फाज में मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानिए और लिखिए। मुज़क्कर और मुअन्नस, सबसे पहले तो हमें ये समझाना है। मुज़क्कर क्या होता है? जो मेल की तरफ इशारा करता हो ऐसे वर्ड, और मुअन्नस यानी जो फीमेल वर्ड की तरफ इशारा करता हो उसे कहते हैं हम। तो देखिए, जन्नत क्या है? मुअन्नस है। बादशाह क्या है? मुज़क्कर है। मौसम क्या है? मुज़क्कर। इमारत भी मुअन्नस है। ताजमहल मुज़क्कर है। और पैगाम क्या है?
मुज़क्कर हैं। अब देख लेते हैं कवायद ग्रामर स्टडी। इंग्लिश में प्रोनाउन और उर्दू में इसमें मारूफा, जिसे हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ या जगह का नाम बताए उसे इसमें मारूफा या इसमें ख़ास भी कहा जाता है। जिसे नानक, चिश्ती, इकबाल, मेरठ, इंडिया, हिमालय, ताजमहल, गंगा, जमुना, इस मारूफ को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। अब इसमें ख़ास क्या है वो हम समझें। यानी जो एक ख़ास चीज़ हो या ख़ास नाम हो, जैसे हिमालय। अब हिमालय जैसा तो कोई दूसरा पहाड़ नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाता है ये ख़ास। अब इकबाल जैसा तो कोई और दूसरा नहीं है, तो ये भी एक ख़ास हुआ। यानी एक ख़ास इंसान यानी वो एक ही हो, दूसरा ना हो, तो उसे हम इसमें ख़ास कहते हैं। जैसे इंडिया। अब इंडिया जैसे और दूसरे देश से बिल्कुल नहीं है, इसलिए इंडिया क्या है, ख़ास। तो कोई ख़ास नाम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसके जैसा दूसरा ना हो तो उसे हम कहते हैं इसमें ख़ास। इसमें आम, कॉमन नाउन, किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन या इसमें आम या इसमें नकरा। यानी जैसे भाई आदमी, लड़का, शहर, पहाड़, किताब, इमारत, किसी भी जगह या चीज़ का नाम, उसे हम क्या कहेंगे, इसमें आम कहेंगे। जैसे लकड़ा, आदमी, शहर, मुल्क, पेन वगैरह ETC, ये सब क्या है, इसमें आम है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। अब तख्लीकी अमल, आपको इसमें क्या करना है। हमारे मुल्क में मुतअद्दिद तारीख़ी इमारतें हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों ने बनवाए हैं। 3 इमारतों और इनके ममारों के नाम लिखिए। देखिए क्या करना है, 3 ऐसी इमारतें के बारे में लिखना है या जिन लोगों ने बनाए हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, उन्हें किन लोगों ने बनाया है वो लिखना है, और वो तारीख़ी इमारतों के नाम लिखने हैं। एकदम इजी, आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। गंगा, जमुना कैसी नदियाँ समझी जाती है, इन पर एक नोट लिखिए। अब देखिए गंगा और नदियाँ कैसी नदी समझी जाती है, वो इस पर नोट लिखनी है। तो ये तो आपको पता होगा, इजी है एकदम। ये भी आप नेट पर से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। और अभी आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे जो आपको आपकी उर्दू की नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।